हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं ब्रह्म मुहूर्त के बारे में। आप सभी लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त का नाम तो ज़रूर सुना होगा और कई लोग इसके बारे में जानते भी होंगे। ब्रह्म मुहूर्त को इतना महत्व क्यों दिया गया है, ब्रह्म मुहूर्त में किए गए कार्य क्यों सिद्ध होते हैं और लॉ ऑफ अट्रैक्शन फॉलो करने वालों के लिए ब्रह्म मुहूर्त किस तरह उपयोगी है, इन सारे सवालों के जवाब आज आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप ध्यान से पूरा देखें जिससे आप इसका पूरा लाभ उठा पाएं। सबसे पहले ब्रह्म मुहूर्त का मतलब समझ लेते हैं। ब्रह्म का अर्थ होता है ब्रह्मा, परमात्मा या क्रिएटर, और मुहूर्त का अर्थ होता है समय, मतलब परमात्मा का समय या क्रिएशन का समय, जिसे इंग्लिश में क्रिएटर्स आवर के नाम से भी जाना जाता है। हमारे हिंदू धर्म में ब्रह्म मुहूर्त को विशेष महत्व दिया गया है और इस समय को दिन का सबसे पवित्र समय माना गया है। वहीं सिख धर्म में इसे अमृत बेला के नाम से जाना जाता है। विभिन्न धर्मों में इसे अलग अलग नाम से बेहद शुभ माना जाता है। ब्रह्म मुहूर्त में वातावरण प्योर, पीसफुल और पॉजिटिव एनर्जी से भरा हुआ होता है। इस समय की हवा अमृत के समान होती है और ब्रह्मांड को चलाने वाली ब्रह्मांडीय ऊर्जा, जिसे हम कॉस्मिक एनर्जी कहते हैं, वो सबसे अधिक होती है। इस समय सारी प्रकृति एक नए दिन की शुरुआत करती है और चारों तरफ पूर्ण शांति होती है। प्राचीन काल में ऋषि मुनि तपस्वी ईश्वर के ध्यान और आत्मज्ञान के लिए इस समय को सर्वश्रेष्ठ मानते थे। हमारे ग्रंथों में ब्रह्म मुहूर्त को मेडिटेशन, योगा, स्पिरिचुअल एक्टिविटीज़ और स्टडी के लिए सबसे उत्तम समय माना गया है, क्योंकि इस समय वातावरण डिवाइन वाइब्रेशन से भरा होता है। कहा जाता है कि इस समय फिजिकल वर्ल्ड और स्पिरिचुअल वर्ल्ड के बीच का पर्दा अपने सबसे पतले फॉर्म में होता है, जिससे हम इस डायमेंशन से उस डायमेंशन तक अपने ईश्वर और अपने परमात्मा से अपने विचारों के माध्यम से ज़्यादा आसानी से जुड़ पाते हैं और अपनी बात को आसानी से उन तक पहुंचा पाते हैं। ब्रह्म मुहूर्त में जब आप उठते हैं तो आपका मन एकदम शांत और खाली होता है। ये हर तरह के डिस्ट्रैक्शन से दूर होता है, क्योंकि ब्रह्म मुहूर्त के समय 90% लोग सोए हुए होते हैं। तो हमारे यूनिवर्स में नेगेटिव और स्ट्रेसफुल जैसे लो वाइब्रेशन थॉट्स का ट्रैफिक या तो होता ही नहीं है, और अगर होता है तो वो बहुत कम होता है, जिससे हम इस समय जो भी कार्य करते हैं उसे पूरे फोकस के साथ कर पाते हैं, जिससे हमें उसका बेहतरीन और 100% रिजल्ट मिलता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें कहीं जाना है तो अगर हम दिन में निकलते हैं तो हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचने में जहां 3 घंटे का समय लगता है, वहीं अगर हम सुबह निकलते हैं तो 1 घंटे का ही समय लगता है और मन भी खुश रहता है, क्योंकि सुबह का रास्ता एकदम शांत और खाली होता है। इसी प्रकार लॉ ऑफ अट्रैक्शन में अगर हमें कुछ मैनिफेस्ट करना होता है तो हमें उस वाइब्रेशन को यूनिवर्स तक पहुंचाना होता है, और जैसे ही हमारी वाइब्रेशन की फ्रीक्वेंसी यूनिवर्स की फ्रीक्वेंसी से मैच करती हैं, चीजें अपने आप मैनिफेस्ट होने लगती हैं। चूंकि ब्रह्म मुहूर्त में अपने डिवाइन पावर से कनेक्ट करना और समय की तुलना में ज्यादा आसान होता है, इसलिए ब्रह्म मुहूर्त का समय लॉ ऑफ अट्रैक्शन के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इस समय हम अपने सबकॉन्शियस माइंड को आसानी से रिप्रोग्राम कर सकते हैं और हम जो भी मैनिफेस्ट करना चाहते हैं उसे अपनी लाइफ में कई गुना तेजी से अट्रैक्ट कर सकते हैं। आपने देखा होगा कि अक्सर आपकी नींद 3 से 5 के बीच खुलती है। ऐसा क्यों होता है, कभी सोचा है आपने? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि इस समय ब्रह्मांड की अदृश्य शक्तियाँ आपको उठने का बार बार संकेत देती हैं और आपसे कनेक्ट करना चाहती हैं। अगर आपके साथ भी ऐसा होता है तो आप बहुत लकी हो, क्योंकि वो आपको अपना गोल अचीव करने के लिए बार बार संकेत देती हैं। मतलब इस समय यूनिवर्स और उसकी शक्ति
शक्तियाँ आपके साथ होती हैं। ब्रह्म मुहूर्त का समय मेडिटेशन, विजुअलाइजेशन, स्क्रिप्टिंग और एफर्मेशंस के लिए बेस्ट होता है। इसके अलावा अगर आप कोई और टेक्निक करना चाहते हो तो आप बिल्कुल कर सकते हो, क्योंकि ये समय किसी भी टेक्निक के लिए बेस्ट होता है। अगर ब्रह्म मुहूर्त के टाइमिंग की बात की जाए तो ब्रह्म मुहूर्त सूर्योदय से 96 मिनट पहले स्टार्ट होकर सूर्योदय से 48 मिनट पहले तक बना रहता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर सूर्योदय 6 बजे होता है तो ब्रह्म मुहूर्त 4:24 से 5:12 तक रहेगा। लेकिन जियोग्राफिकल सिचुएशन के अनुसार सूर्योदय का समय बदलता रहता है, जिससे ब्रह्म मुहूर्त का समय भी बदलता रहता है और इसे आप गूगल करके इजीली पता कर सकते हो। अब जो लोग ब्रह्म मुहूर्त का लाभ तो लेना चाहते हैं लेकिन एग्जैक्ट टाइम पर उठना उनके लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो उन लोगों के लिए 3:30 से लेके 5:30 बजे के बीच का टाइम परफेक्ट होता है, क्योंकि इस समय ब्रह्मांडीय ऊर्जा बनी रहती है। अगर साइंस की बात करें तो साइंस भी इस समय को बहुत इम्पोर्टेंट मानता है। साइंटिफिक रिसर्चेस के आधार पर हमारे माइंड में एक पीनियल ग्लैंड होती है जो मेलाटोनिन नामक हार्मोन बनाती है। ये हार्मोन हमारे सोने और जागने के चक्र को नियंत्रित करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। ब्रह्म मुहूर्त के दौरान ये हार्मोन अपने पीक लेवल पर होता है, जो मन को तरोताजा और रिजुवनेट रखता है, लेकिन सूर्योदय होते ही ये हार्मोन तेजी से घटता है। दूसरा, कॉर्टिसोल हार्मोन। इस हार्मोन को हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। ये सुबह के समय सबसे कम होता है, जिससे स्ट्रेस और टेंशन का लेवल बहुत कम या ना के बराबर होता है, जिससे मन शांत और फोकस्ड हो जाता है। तीसरा, ब्रह्म मुहूर्त में पॉल्यूशन निम्न स्तर पर होता है या फिर होता ही नहीं और ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जिससे हवा की क्वालिटी बहुत अच्छी हो जाती है, जो हमारे माइंड और बॉडी दोनों के लिए बहुत जरूरी है। फोर्थ, सर्केडियन रिदम। ह्यूमन बॉडी 24 घंटे की एक साइकिल पर काम करती है, जिसे सर्केडियन रिदम कहते हैं। सर्केडियन रिदम में हमारे सारे इंटरनल सिस्टम साइकिल इंक्लूड होते हैं। मॉडर्न लाइफ स्टाइल के चलते हमारी सर्केडियन रिदम बिगड़ जाती है, लेकिन ब्रह्म मुहूर्त एक ऐसा टाइम है जिसमें जागने से हमारी सर्केडियन रिदम अपने आप रिसेट हो जाती है, जिससे हमारी सारी इंटरनल एंड हार्मोनल साइकिल सही से काम करने लगती हैं। इंटरनेशनल जर्नल ऑफ योगा एंड एलिट साइंस के अनुसार इस समय नेसेंट ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है, जो आसानी से ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ मिलकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती है, जिससे हमारा इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग होता है, एनर्जी लेवल बढ़ता है, ब्लड का पीएच लेवल बैलेंस रहता है और हमारी बॉडी में मिनरल्स एंड विटामिन का एब्जॉर्प्शन बढ़ जाता है। इस तरह ब्रह्म मुहूर्त हमारे लिए हर तरह से फायदेमंद है और इसकी लिस्ट बहुत लंबी है। ब्रह्म मुहूर्त में जागने से हम स्पिरिचुअली, मेंटली, फिजिकली एंड सोशली लाइफ के हर लेवल पर सफल होते चले जाते हैं। दुनिया भर के विभिन्न गुरुओं और महान लोगों ने ब्रह्म मुहूर्त के महत्व को समझा है और उसके प्रभाव को स्वीकार किया है। तो अगर आप भी एक हैप्पी, पीसफुल, जॉयफुल एंड सक्सेसफुल लाइफ जीना चाहते हो और माइंड एंड बॉडी को हमेशा एनर्जेटिक रखना चाहते हो, तो आपको भी ब्रह्म मुहूर्त में उठना शुरू कर देना चाहिए, जिससे आप इसका पूरा लाभ उठा पाएं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर आपका कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो एक लाइक ज़रूर कर दें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। तो मिलते हैं फिर से एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल।